Hello students, myself Ajay Singh. Welcome back to my channel Chemistry Wala. Class, today we start new topic elimination versus substitution reaction. इनमें क्या डिफरेंस है? आइए स्टार्ट करते हैं. elimination versus substitution रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ऐसी ये रिएक्शन है जिसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट में एलिमेंट का एक्सचेंज होता है. इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस चीज का? सबस्ट्रेट में एलिमेंट का एक्सचेंज होगा. देखिए, तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? सिंपली क्या रिमूव होगा? रिमूव सब्स्टिट्यूट रिमूव होगा. सिंपली रिमूव्स द सब्स्टिट्यूएंट्स. एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंपली सब्स्टिट्यूएंट्स का रिमूव होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिप्लेस वन सब्स्टिट्यूएंट कह दो, या एलिमेंट कह दो, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ एनदर. एक सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का रिप्लेस हो जाएगा. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिप्लेस वन सब्स्टिट्यूएंट विथ एनदर, एक के द्वारा दूसरे का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. याद रखिएगा, अगर कोई एक बल्कियर ग्रुप है आपके पास, बल्कियर ग्रुप, अगर कोई आपका बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, अगर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो किसको प्रेफर करेगा? विल प्रेफर टू किसको प्रेफर करेगा? एक्ट एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल. अगर कोई बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो किसको प्रेफर करेगा? वो एक बेस या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और वो बीटा क्या करेगा? वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. एंड एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन या प्रोटॉन कह दो, हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. लीजिए, अगर आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कैसा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है. अगर सबस्ट्रेट में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो क्या प्रेफर करेगा? ये प्रेफर करता है आपका SN2 रिएक्शन करेगा. याद रखिएगा, अगर आपका 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंडनेस सबसे कम होता है, तो ये क्या प्रेफर करेगा? आपका SN2 रिएक्शन करता है. और अगर ये बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया आपका, अगर ये आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, तो देखो ये तो बेटा आपका SN2 करेगा, या तो SN2 करेगा और या फिर क्या करेगा? और एलिमिनेशन किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल. किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो बेटा SN2 रिएक्शन देगा, और अगर 2 डिग्री हैलाइड है तो या तो SN2 देगा, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन अगर देगा तो डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रेंथ, उस बेस की स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसी है. और अगर आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, अगर आपका 3 डिग्री हैलाइड है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? SN1 के.
जैसे क्योंकि इसमें आपका 3 डिग्री कार्बोनेट फॉर्म करता है, और अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN1 देगा, या फिर किस पे डिपेंड करेगा, एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है? एलिमिनेशन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, सब्स्टिट्यूशन में सबस्ट्रेट में ही एलिमेंट का एक्सचेंज होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपली रिमूव सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एलिमिनेशन में सिंपली सब्स्टिट्यूएंट का रिमूव हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिप्लेसेड वन सब्स्टिट्यूएंट विद अनदर, एक सब्स्टिट्यूएंट दूसरे द्वारा रिप्लेस होगा। A bulkier nucleophile will prefer to act as a base or nucleophile। एक bulkier nucleophile, जो bulkier nucleophile, अभी मैं एग्जांपल देकर अच्छे से समझेंगे। A bulkier nucleophile will prefer to act as a base or nucleophile and abstract proton। अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है क्या करेगा, तो आपका SN2 मैकेनिज्म देगा, और अगर वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN2 देगा, या फिर एलिमिनेशन देगा। तो वो डिपेंड करेगा कि बेस या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN1 देगा, अगर एलिमिनेशन देगा तो वो डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसी बन रही है, या फिर वो जो सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनना है वो कैसा बनना है, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल से कैसे समझे, आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से सिंपल। और एक पॉइंट और है, एलिमिनेशन रिएक्शन में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एलिमिनेशन में जो बॉन्ड का जो ब्रोकन है वो ज्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन में कम होगा। सपोज सब्स्टिट्यूशन में बॉन्ड अगर 1 ब्रेक होगा तो इसके कंपेयर में एलिमिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड डबल ब्रेक होते हैं। इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, मोर हीट एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए। लीजिए सपोज हमने लिया CH3CH3CH3O, ये देखिए अब बल्कियर ग्रुप है, ये आपका हो गया बल्कियर न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये कैसा आपका है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल। यहां मैंने कोई सबस्ट्रेट ले लिया CH3Br। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका ब्रोमीन है ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इससे मैंने कह दिया 2 ब्रोमो आपका प्रोपेन हो गया। अब ये कैसी रिएक्शन देगा, और देखिए इसके कंपेयर में OH माइनस, ये कैसा है आपका, ये स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका स्मॉलर है। सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इन दोनों में सेम यूज किया है, क्या लिया है, इसे देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए दोनों में मैंने ये सबस्ट्रेट देखो सेम लिया है, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन। डिफरेंट क्या है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है देखिए बल्कियर है और 3 डिग्री का है, इसमें स्मॉल है। तो अगर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है और 2 डिग्री है, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में ये कैसा शो करेगा, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। कैसे, याद करो ये एक H को बीटा H को याद करो, मैंने कहा था हाइड्रोजन जिससे अटैच होगा कौन सा कार्बन है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन जिससे अटैच होगा, ये कैसा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये कैसा है बीटा, ये भी बीटा है। तो एक बीटा से आपको हाइड्रोजन कैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कैसे दिखाते हैं इसको हम लोग, इसको मैंने दिखाया है, तो यहां पर मैंने CH2 दिखा दिया और यहां पर मैंने ऐसे दिखा दिया। ये देखिए बीटा से एक H को मैंने शो कर दिया है, क्या करेगा भाई, ये ग्रुप आपका इसे इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन OH के बीच, और यहां क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन और यहां पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब डबल बॉन्ड होगा और यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग।
मतलब दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? तो बनेगा, बोलिए, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H ले लेगा ये, तो फॉर्म हो जाएगा CH3 और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये फॉर्म हो गया, क्या चीज है आपका? ये आपका प्रोपीन फॉर्म हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए ये कहां से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा बैक से अटैक करेगा, तो ये आपका लीव कर देगा। देखो एक इस कार्बन और O के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस कार्बन Br के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग, केवल वन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में ये कैसे रिएक्शन शो करेगा आपका? ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में इलिमिनेशन में दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा आपका? तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CH3 और ये लग गया आपका OH, और प्लस ये Br माइनस ये लीविंग ग्रुप है, लीव कर देगा। तो आप देख सकते हैं क्लास कि कैसे, अगर हमने देखा दोनों में दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम है, और अगर न्यूक्लियोफाइल एक बल्कियर है एक स्मॉलर है, तो जो बल्कियर वाला है वो बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और एलिमिनेशन शो करेगा तो ये एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और यहां पर देखिए अगर स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो क्लास अपन लोगों ने इस एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर में वीडियो को वॉच करेंगे। बार इसको अगर एक वन टाइम में एक वीडियो क्लियर नहीं होता है, आपको इसको 2 टाइम्स 3 टाइम देखिए और अच्छे से उसको समझिए, लिख करके प्रैक्टिस करिए। कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स जाके कमेंट्स करिए, उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। बाय बाय।